शुरुआत विनोद आपसे करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत को एक आदत सी हो गई है भूकंप के झटकों की। उत्तर भारत में भी बहुत झटके आ रहे हैं, हर महीने एक झटके आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में ये जो बड़ा झटका आ रहा है, सब कुछ ही बदल जा रहा है। आज क्या अपडेट रहने वाली है, क्या हलचल रहने वाली है, क्योंकि अब सब कुछ बदल गया है। महाराष्ट्र में अब 6 पार्टियां हो गई हैं। एक शिवसेना जो अपने आप को असली कहती है, दूसरी उद्धव ठाकरे की है, उधर शिंदे गुट अपना दावा ठोक रहा है। तो आज क्या अपडेट रहने वाली है विनोद, जरा अपडेट बताएं आज की। देखिए, आज की सुबह यहाँ पर हम खड़े हैं देवगिरी बंगले पर। मेरे पीछे ये जो बंगला आपको दिख रहा है, ये अजित पवार का बंगला है। सुबह से ये हलचल है, महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों से कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अजित पवार से मिलने वहाँ पर वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा कुछ मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें संजय बंसोड़ यहाँ पर पहुँचे हैं, दिलीप वलसे पाटिल पहुँचे हैं, हसन मुश्रीफ यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो ये महाराष्ट्र की राजनीति को झटके 2019 से ही मिलने शुरू हो चुके हैं। जब सुबह का शपथ विधि हुआ था, उसके बाद महाविकास आघाड़ी बनी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक साथ आई। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी, वो सीएम बने। अब ये नया कुनबा। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर एक बात तो यहाँ पर अभी राहुल लोंढे जो शिवसेना के प्रवक्ता वहाँ पर बैठे, वो भी इस बात को मानेंगे, हालांकि वो मानेंगे नहीं। एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग सर्वे किए। इस सर्वे में उन्हें ये पाया गया कि महाविकास आघाड़ी वहाँ ताकतवर बनती हुई नजर आ रही है और शिंदे गुट जो शिवसेना है शिंदे की, उसका ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसके लिए एक स्क्रिप्ट बनाई गई, एक कह सकते खेला खेला गया और इसकी स्क्रिप्ट दिल्ली से आई और यहाँ पर ये जो है एनसीपी के यहाँ पर 2 टुकड़े किए गए और यहाँ पर अजित पवार को अपने साथ जोड़ा गया। इसके अलावा 9 मंत्री, अजित पवार के साथ 9 मंत्रियों को यहाँ पर शपथ दिलवाई गई है। दूसरी तरफ देखें तो चाचा शरद पवार 80 साल से भी ज़्यादा उनकी उम्र है और वो आज सुबह ही निकल पड़े अपने भतीजे रोहित पवार के साथ सातारा के दौरे पर। जगह जगह पर उनका वहां पर स्वागत किया जा रहा है। कल शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक चीज़ आपने देखी होगी कि एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि एनसीपी का आश्वासक चेहरा कौन, तब शरद पवार ने हाथ उठाकर ऊपर कहा कि शरद पवार, यानी शरद पवार कहते हैं और शरद पवार का कहना है कि एनसीपी को वो खड़ा करेंगे और एनसीपी को आगे लेकर जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो अब शिंदे गुट के जो विधायक है, जो 1 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं मंत्री बनने का, अब वो मंत्री कब बनेंगे? जाहिर सी बात है, अगर अजित पवार के पास अगर यहाँ पर वित्त मंत्रालय चला जाता है तो 2019 में यही विधायक माफ कीजिए, पिछले साल यही शिवसेना के विधायक ने पार्टी छोड़ी थी शिवसेना की कि उन्हें डेवलपमेंट फंड नहीं दिया जा रहा है। अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय है, वो सारा फंड एनसीपी के विधायकों को दे रहे हैं और उद्धव ठाकरे उनकी बात नहीं सुनते हैं। अब मुश्किल में आ चुके हैं शिंदे गुट के विधायक जो लगातार मंत्री पद की आस लगाए बैठे थे। अब उन्हें मंत्री बनाया जाता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो मुश्किल की घड़ी में है शिंदे के विधायक। अब भारतीय जनता पार्टी को एक नया साथी मिल गया है। उधर आज के सामना में भी कहा गया कि अजित पवार बस थोड़ी दिन के लिए उप मुख्यमंत्री है, बाद में वो मुख्यमंत्री होने वाले हैं और देवेंद्र फडणवीस की इससे सबसे ज्यादा फजीहत हो चुकी है और एकनाथ शिंदे और उनके साथ 16 विधायक जो गए हैं वो डिस्क्वालीफाई वहां पर होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र की राजनीति रोज नए आयाम ले रही है, रोज एक नई बात यहां पर देखने को मिल रही है।